नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों ने न सिर्फ कोलकाता ही बल्कि सरहद पार ढाका तक में हड़कंप मचा दिया है। एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि बंगाल में कमर खिलने वाला है और यही अनुमान ममता दीदी की नींद उड़ाए हुए है। बीजेपी की संभावित जीत की गूंज अब बांग्लादेश की संसद में सुनाई दे रही है। बांग्लादेश को डर है कि बीजेपी की घुसपैठियों को भगाने की नीति उन पर कहीं भारी पड़ने वाली है। बांग्लादेश में बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल के बाद क्या कहा जा रहा है, ये आपको बताती हूं। बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल से बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत से बांग्लादेशी सांसद घबराए हुए हैं। बांग्लादेशी सांसद अख्तर हुसैन ने चिंता जताई है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो ढाका के सामने मुश्किलें आने वाली है। उनका कहना था कि ढाका को शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ कोलकाता में तनाव चरम पर है। एग्जिट पोल के बाद ममता बनर्जी को अपनी हार की पिक्चर स्पष्ट नजर आने लगी है। खुद स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करके मैदान में उतरते हुए वो नजर आई। दीदी करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर डटी रही। कार्यकर्ताओं को 24 घंटे पहरा देने का हुक्म उनकी तरफ से सुना दिया गया है। अब एग्जिट पोल को लेकर के टीएमसी में कैसा तूफान उठा है, यह भी आपको बताते हैं। बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर टेंशन में ममता बनर्जी नजर आ रही हैं और एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत के बाद ममता ने गंभीर आरोप लगाए। पहले वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए, अब ईवीएम से खेला हो रहा है, ममता दीदी ने कहा। कैंडिडेट को स्ट्रांग रूम में जाने से रोका गया है। कैंडिडेट को स्ट्रांग रूम में जाने का हक है, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि वोट की लूट होगी तो हम लड़ेंगे। स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच में जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई है। बीजेपी का कहना है कि हार के डर से ममता दीदी बौखला गई हैं, जबकि टीएमसी इसे लोकतंत्र को बचाने की जंग बता रही है। बंगाल एग्जिट पोल 2026 क्या कहता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में हाहाकार है और ममता दीदी टेंशन में है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जानिए कि मैट्रिक्स के पोल क्या कहते हैं। कहते हैं कि टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन बीजेपी को यही सीटें 146 से 161 मिल सकती है, यानी कि खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। एएम एनालिटिक्स और इंडिया डेली का जो सर्वे है वो ये बताता है कि टीएमसी को 170 से 200 सीटें मिल सकती हैं। ये मुझे लगता है आंकड़ा थोड़ा अपोजिट हो गया है, क्योंकि टीएमसी को जो सीटें हैं वो 94 से 124 हैं और इसके साथ बीजेपी को 170 से 200 सीटें मिल सकती है, यानी कि खाते में 17 सीटें जा सकती है। एएम एनालिटिक्स और इंडिया डेली का ये सर्वे है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के अनुसार 130 से 140 सीटें टीएमसी को मिल सकती हैं और बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाते में यही सीटें 5 जाते हुए नजर आती है। पीपुल्स पल्स ये कहता है कि टीएमसी के खाते में 177 से 187 सीटें जा सकती हैं, जो कि उन्हें बहुमत में ला रहा है, और बीजेपी के खाते में ये 95 से 110 जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में ये 1 से 4 सीटें जा सकती हैं। कुछ और सर्वे की बात करती हूँ। सबसे पहले आपको और बताती हूँ कि पोल डायरी क्या कहता है। पोल डायरी कहता है कि 99 से 127 सीटें टीएमसी के हिस्से में जा सकती हैं। वहीं बीजेपी के हिस्से में 142 से 171 सीटें जा सकती हैं, यानी बीजेपी की सरकार यहां पर भी बन रही है। 5 से 9 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। उसके बाद आता है प्रजा पोल। यह भी यही कहता है कि टीएमसी की सरकार इस बार नहीं बनेगी। 85 से 110 सीटें उसे आएंगी और इसके साथ 178 से 208 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और 5 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद आता है पी मार्क। पी मार्क का सर्वे क्या कहता है। पी मार्क का सर्वे ये कहता है कि 118 से 138 सीटें टीएमसी को मिलेंगी और बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिलेंगी, अन्य के खाते में कुछ भी नहीं जाने वाला है। इसके बाद जनमत पोल्स की बताती हूं मैं आपको। जनमत पोल्स ये कहता है कि टीएमसी की सरकार बनेगी, 195 से 205 सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलेंगी, यानी उनकी सरकार नहीं बनेगी और 1 से 4 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा भी टुडे चाणक्य ये कहता है कि टीएमसी के खाते में 100 से 192 सीटें जाएंगी और वहीं बीजेपी के खाते में टीएमसी के खाते में 100 और बीजेपी के खाते में 192 सीटें जाएंगी और 2 अन्य के खाते में जाएंगी। एवरेज ये है 137 टीएमसी, बीजेपी 151 और अन्य के खाते में 6 सीटें। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितने भी एग्जिट पोल हैं उनमें से 2 या 3 एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए तो सभी में बीजेपी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। और ये एग्जिट पोल अगर 4 मई को एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो गए तो बांग्लादेश की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं और ये बांग्लादेश पहले से भाग चुका है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो कहा गया था कि बंगाल से घुसपैठियों को भगाएंगे, उसके डर के साए में अब बांग्लादेश नजर आने लगा है। लगभग एग्जिट पोल में ममता दीदी का बंगाल में किला ढहता हुआ नजर आ रहा है।
क्या वाकई बंगाल की सियासी हवा बदल चुकी है? क्या 4 मई को आने वाले नतीजे एग्जिट पोल की तरह ही चौंकाने वाले होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको जरा मैं फेज 1 और फेज 2 की वोटिंग का गणित समझाती हूं कि किस तरीके से बंगाल में बम्पर वोटिंग हो गई है। फेज 1 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो था 92.72%, जो कि बढ़ा और 93% तक जा पहुंचा है। वहीं फेज 2 का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 92.47% है। बांग्लादेश की बेचैनी और बंगाल का यह बवाल बताता है कि मुकाबला इस बार आर पार का है और देश की नजरें अब सीधे नतीजों पर टिकी हुई है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। बंगाल में चुनाव, बांग्लादेश में क्यों भारी तनाव? এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। बीजेपी की जीत का अनुमान, टीएमसी में तूफान। हार का डर मन में बैठ जाता है, तब तरह तरह की इस तरीके का एलिगेशंस, जिस एलिगेशंस का कोई मतलब अता पता नहीं है, इस तरीके का एलिगेशन लोग लगाते हैं। घुसपैठियों की निकलेगी हवा, बीजेपी का दावा। बीजेपी तो करेगी क्योंकि बीजेपी की हालत है नैरेटिव बिल्डअप करने का। बंगाल की सियासी पिक्चर, बांग्लादेश कांपे थर थर। गड़बड़ है कुछ, बांग्लादेशियों का बंगाल की ओर क्यों कूच? बंगाल में खिलेगा कमर, टीएमसी और घुसपैठियों में हलचल। अब सवाल यह है बांग्लादेश के डर को देखते हुए कि बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल के बाद बांग्लादेश में आखिरकार तनाव क्यों है इतना। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कौशल पांडे, प्रवक्ता है बीजेपी से, मोहम्मद एहतशाम उल हक, नेता है टीएमसी के, प्रभात कुमार झा, प्रवक्ता है कांग्रेस के, थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। मजहरुल इस्लाम खान, वरिष्ठ पत्रकार, बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहसान अब्बासी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और राहुल तालान, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी मजहरुल जी, क्या डर सताने लग गया है बांग्लादेश को? बंगाल के चुनाव, बांग्लादेश का डर? अनम्यूट करिएगा एक बार। लीडर की बात से तो हम नहीं सहमत हो सकते ना, क्योंकि देखिए ममता जी जब थे, टीएमसी जब थे, तीस्ता के लिए हम बहुत सारे बहस हुआ, रिक्वेस्ट था, तीस्ता की पानी तो नहीं मिला। अब ये उम्मीद तो जग सकते हैं अगर बीजेपी आ जाए तो फिर तीस्ता की पानी बांग्लादेश पे आ जाए, हमारा एग्रीकल्चर पे हेल्पफुल कुछ हो जाए। देखिए ये दैट वाज जस्ट साइड टॉक, एक्स्ट्रा टॉक। मेजोरिटी थिंग ये है कि बीजेपी दिल्ली के पे राज कर रहा है, पूरे भारत पे राज कर रहा है, राइट? कर रहे हैं ना? तो अगर बीजेपी कलकत्ता पे आ जाए या पश्चिम बंग पे आ जाए तो फिर दिक्कत क्या है? रिलेशन विल बी लाइक फ्रेंड्स, मच बेटर देन व्हेन द रूलिंग पार्टी इज आवर फ्रेंड, देन बांग्लादेश के लिए दिक्कत की और टेंशन की कोई बात नहीं बन सकते ना। और रही बात आपको शरणार्थी के जो बातें आ रहे हैं सामने पे, पहले बात आप गौर से ख्याल कीजिए कि वो जो अपोजिशन लीडर ने बोला, वो पहले बोला रोहिंग्या के बारे में, दूसरी ओर बोला कि मुस्लिम जो है दे विल बी मार्जिंग इन बांग्लादेश। जब 2026 पे बांग्लादेश पे पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ था तो अब आपको शायद याद होगा, मिलियंस ऑफ हिंदूज विल बी माइग्रेटिंग टू इंडिया, इस तरह के क्या था। तो मगर हकीकत में क्या हुआ,
लाखों के दरमियान हिंदू बांग्लादेश से माइग्रेट करके गया। थोड़ा बहुत सारे इंसिडेंट हुआ बांग्लादेश पे। आपको शायद पता होगा कि तारिक रहमान की इलेक्शन पे रूलिंग पार्टी पे आने के बाद ये जो रिलीजियस इश्यूज थे, माइनॉरिटीज पे हमला वगैरह जो होते थे, नहीं हो रहे। और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट बीजेपी और तृणमूल दोनों ही हमारा दोस्त थे। बांग्लादेश की जो भी सरकार बनाएंगे वो बांग्लादेश के संग दोस्ती की जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करेंगे। वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, क्योंकि जब आपकी पड़ोसी से आपके रिलेशन अगर अच्छे रहेंगे तो फिर दोनों मुल्क के लिए ये सही होगा, बेहतर फ्यूचर बनेगा। दिस इज माई ओपिनियन बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड ऑल्सो बीइंग अ बांग्लादेशी। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को बहुत ज्यादा दिक्कत है अगर वहां पर सरकार बदल जाती है। आपकी बातों से तो मुझे यही समझ में आ रहा है मजहरुल। दिक्कत क्या होगा भाई, आपके देश में आपकी गवर्नमेंट, आपकी पीपल विल बी सिलेक्टिंग देम ना, वेदर बीजेपी और टीएमसी। इस वजह से हवा बनाई जा रही थी। रूमर्स आर ऑलवेज देयर ना, रूमर्स आर ऑलवेज देयर। आपको शायद पता होगा कि जिस लीडर ने, एमपी ने ये दावा किया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी मुस्लिम माइग्रेंट्स विल बी मर्जिंग इनटू बांग्लादेश। ये तो भाई 2026 पे भी आपने सुना था कि बांग्लादेश से हिंदू की सारे के सारे हिंदू भाई लोग जो है हमारा वो इंडिया पे भेज दिया जाएगा रेफ्यूजी के तौर पे। दीज आर पॉलिटिकल स्टैंड्स, क्योंकि जिस पॉलिटिकल लीडर ने ये दावा किया है और उन्होंने स्पीच दिया संसद पे, वो दे आर बैक्ड बाय एंटी इंडियन लॉबिस्ट। सो फार यू नो हु इज दैट? जमात इस्लाम बांग्लादेश की वो कोहॉर्ट से। कम से कम आपने ये तो माना कि बंगाल में वो लोग आए थे जब क्राइसिस हुए थे बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024, मुझे अच्छे से तारीख भी याद है। तो मोहम्मद एहतेशाम उल हक जी, टीएमसी तो कभी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है कि हाँ बांग्लादेश से कोई माइग्रेंट वहां पर आया भी होगा, रहने के लिए तैयार भी हो गया होगा। और जबकि वहां से बैठे हुए पत्रकार ये बता रहे हैं कि 2024 में 5 अगस्त को जिस तरीके से बांग्लादेश में क्राइसिस हुए थे, उसके बाद बहुत सारे हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो वहां से माइग्रेंट होकर के आए हैं भारत की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ। मीनाक्षी जी, तो बहुत अच्छा आपने दिखलाया। हमें बहुत खुशी हो रही है कि बांग्लादेश के संवाददाता हमारे यहाँ अभी डायरेक्ट लाइव आपके चैनल के माध्यम से जो हम लोग डिबेट कर रहे हैं, तो इस तो हमारे समझ लीजिए कि बांग्लादेश और रोहिंग्या की जो बात करते थे भारतीय जनता पार्टी, तो दोस्त निकले। तो ये तो समझ लिए करीबी निकले, हमारे लिए करीबी नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी इसी वजह कर घुसपैठिया और रोहिंग्या की बात करते थे। ये कहीं न कहीं समझिए भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की दोहरा राजनीति है। जिस हिसाब से अभी हमारे मित्र मजहरुल इस्लाम साहब बोल रहे हैं कि हमें तो मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं, तो मोदी जी समझ लिए दोस्ती का मतलब पूरा इकरार कर रहे हो कि हमें मोदी जी से ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन इसका सीधा सीधा समझ लिए कि भारतीय जनता पार्टी अभी ये बात लेकर करके वो शक के दायरे में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से अगर उधर से माइग्रेट करके अगर इंडिया आ जा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है। ये स्पष्ट रूप से आपके चैनल में दिखा दिया गया। और वहां के संवाददाता बोल रहे इस्लाम भाई हमारे, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने सच का सामना आपके चैनल के माध्यम से किया। तो रोहिंग्या लेकर करके वो इशू बना रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ ढोंगी है। देख लीजिए ये सच सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रूप। एहतेशाम जी, ये अच्छी बात नहीं है कि आपके पड़ोसी कम से कम आपकी सरकार से दुखी तो नहीं है। पाकिस्तान के अलावा सबके साथ फिर तो कूटनीतिक संबंध अच्छे हैं। ये तो भारत के लिहाज से भी अच्छा हुआ ना। बंगाल से कितना कपड़ा जाता है ढाका को, ढाका से कितना कपड़ा आता है, क्या ये रिश्ते वहां पर मैटर नहीं करते? फिर मीनाक्षी जी, ये तो अच्छा चीज है, लेकिन फिर रोहिंग्या घुसपैठिया कि क्यों 365 दिन तो यही मतलब हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता रोहिंग्या घुसपैठिया बांग्लादेशिया इस हिसाब से सिर्फ बात कर रहे थे। ममता बनर्जी रोहिंग्या को लेकर काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी घुसपैठिया को लेकर काम कर रहे हैं, ममता जी बनर्जी बांग्लादेशी को लेकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो सुपर इस पर निकले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वहां समझिए वाह हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। वो अगर हमारे मित्र रहते, हमारे दोस्त रहते, तो ममता बनर्जी की तारीफ करती कि नहीं, ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोगों को बहुत फायदा हुआ। आज देख लीजिए, आज सच समझिए पूरा देश
पूरा दुनिया इंडिया दिल्ली के न्यूज के माध्यम से मीनाक्षी जी का शो में हाँ। सच सामने आ गया है। कौशल पांडे मैं बहुत जी, सहयोग बीजेपी का करता हूं। सच सामने आ बहुत गया कि सहयोग। आप ही लोग आने देते हैं घुसपैठियों को। देखिए, ये जैसे टीएमसी के प्रवक्ता साहब हक साहब कह रहे हैं कि हम आते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को अगर जब बांग्लादेशियों का नाम कट रहा था, जो बांग्लादेशी मुस्लिम है उनका नाम काटा जा रहा था वोटर कार्ड से, तो तकलीफ दीदी को सबसे ज्यादा हो रही थी। तकलीफ तो हमें होनी चाहिए। अगर ये कह रहे कि हम अच्छे मित्र हैं तो तकलीफ तो हमें होनी चाहिए। देखिए, मित्रता क्या होती है कि बगल का देश है हमारा। अगर भारत सरकार और उस सरकार में अगर मित्रता है तो ये एक व्यापारिक संबंध अच्छा होता है। लेकिन बांग्लादेशी जो यहाँ पर आकर के वोटर के अधिकार बनाकर बनाया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, और जब एसआईआर होता है, दीदी कहते हैं कि बंगाली बोलने वाले लोगों का वोटर से नाम काटा जा रहा है। तो बंगाली कौन बोलते हैं? बंगाली तो बांग्लादेश के भी लोग बोलते हैं। ऐसा तो नहीं सिर्फ बंगाल के लोग ही बंगाली बोलते हैं, बांग्लादेशी भी बंगाली बोलते हैं। तो दीदी को तकलीफ बंगाल के लोगों से नहीं हो रहा था, दीदी को तकलीफ हो रहा था जब बांग्लादेशियों का नाम काटा जा रहा था। तब देखिए, बांग्लादेश के पत्रकार साहब ने ठीक स्पष्ट कहा है, यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उन्होंने कह रहे हैं कि हमें ज्यादा तकलीफें नहीं होंगी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भारतीय नहीं है, जो बांग्लादेशी हैं, जो यहाँ पर आकर के वोटर लिस्ट में नाम डलवाए हैं, उनके ऊपर गाज गिरेगा, उनको बांग्लादेश वापस जाना होगा। लेकिन क्या है, देखिए, पत्रकार साहब ने कहा कि वहां पर हम लोग एक साथ रहते हैं। देखिए, वहां चंदन राय, ऐसे कई सारे हिंदुओं को खुलेआम आपके चैनल पर हो, चाहे भारत का कोई भी ऐसा नेशनल न्यूज नहीं जिस पर नहीं चला हो, खुलेआम उन्हें जिंदा जलाया गया, मारा गया बांग्लादेशियों में, बांग्लादेश में हिंदुओं को। ठीक, लेकिन वहां की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो भारत में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में, तो बांग्लादेशियों को आपके इस बात बंगाल से की बाहर स्ट्रांगली जाना ही प्रोटेस्ट। पड़ेगा। बंगाल में रहने के आपको लिए पता होना बांग्लादेशियों को चाहिए, रहने नहीं जब दिया जब जाएगा। चिन्मय की संग वो घटना घटी, तब मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत सारे घरों पे भी आग लगाया गया, बच्चे समेत, 2-3 लड़की समेत एक बाप को, देखिए, वो मुस्लिम थे। रिलीजन इज नॉट मैटरिंग ओवर हियर, मैटर इज दैट दोज आर आउट ऑफ ह्यूमैनिटी। किसी मुस्लिम समाज के घर जला सकता है। Don't जहाँ हमारा make it majority है, religious. Don't make it. कुछ- अच्छा, मतलब कौशल जी की पहले कुछ जरा आवाज हिंदू सही है। करवाइए। लेकिन कौशल जी की कभी आवाज भी- मुझे ही कभी समझ में भी- नहीं आ रही। कभी कौशल जी भी रुकिए जरा। हिंदू मुस्लिम कौशल का जी। घर जलाते हुए बांग्लादेश के न्यूज में या भारत के किसी भी न्यूज में नहीं देखा गया था। जब भी देखा गया, मीनाक्षी जी मैं आपको बता दूं, वहां देखा गया, आप भी देखी होंगी सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जब भी आग लगा है, घर जला है, तो मरा है तो सिर्फ हिंदू ही मरा है। कभी मुस्लिम समाज के ऊपर या मुसलमान के ऊपर में हिंदू घर नहीं जलाया है। ठीक है कौशल जी, मैं आपको जरा रोक रही हूँ, आपकी आवाज बहुत अच्छे से मुझ तक भी नहीं पहुंच रही है, थोड़ा इनकी आवाज सही करवाइए, और रिपीटेड आ रही है। अब जरा ये बताइएगा, प्रभात जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात जी, ये हर कोई कहता रहा कि वहां पर कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई घुसपैठिया नहीं है, तो फिर क्या हुआ था? वो जो गठरी लेकर के लोग आकर के खड़े हो गए थे, जाने के लिए तैयार हो गए थे, और ये बात तो खुद हमारे साथ जो बांग्लादेश से पत्रकार जुड़े हुए हैं वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, वहां से लोगों ने आने का प्रयास तो किया था। मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं घुसपैठिए वाली बात को क्लियर कर दूं। जो केंद्र सरकार का आंकड़ा है मैं उसको रख देता हूं, फिर बांग्लादेशी जो पत्रकार हमारे बंधु बैठे हैं वो जो कह रहे हैं उनकी बात की स्पष्टता सामने आ जाएगी कि भाजपा से इनको क्यों लाभ मिलता है। जब 2004 से 2014 तक हमारी सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस शासित सरकार, तो हमने 88,000 से ज्यादा 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को चिन्हित किया